जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के ग्रंथ दिव्य आभा में से आज मैं आपको जो सत्संग सुना रही हूँ, उस सत्संग का शीर्षक है गुरु जी के शब्द सुनकर शोकावस्था से छुटकारा। ये सत्संग दिल्ली के पृथ्वीराज सिंह अंकल का है। अंकल अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरु जी के पास आया तो मुझे अनेक कष्ट थे। सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी और मैं अत्यंत शोक संतप्त था, जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अब विचार करता हूँ तो प्रतीत होता है कि जैसे मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चले जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि मेरे परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के बारे में पूछा। मैं गुरुजी के पास सन 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के बाद मंदिर में पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारिक उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के बाद मैं वहां अक्सर और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे या पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घरवाली सिटी बैंक की काम कर दी है? उस समय तक संगत में कोई मुझे नहीं जानता था, ना ही मैंने कभी किसी से बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। एक माह के पश्चात मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव आया। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घरवाली एक्सपेक्ट कर रही है, जा कल्याण होया, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दिव्य आभा ग्रंथ से एक और सत्संग सुना रही हूँ। इस सत्संग का शीर्षक है शोक संतप्त परिवार का उद्धार। ये सत्संग कपूरथला के प्रदीप सूद अंकल का है। अंकल अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला जनपद में स्थित सिद्धवान दोना ग्राम में रहते हैं के घर पर 2 पुत्रियों के पश्चात जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे, पर 4-5 दिनों के बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। परिवार स्तब्ध रह गया। माँ शोक संतप्त हो गई और परिवार का व्यवसाय डूबने लगा। एक दिन उन बच्चों के पिता ने मुझसे फ़ोन पर बात करी तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। पिता को बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे। एम्पायर स्टेट से निकलने के पश्चात वह अति आशावान थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वह अपने गाँव वापस चले गए। आज उनके कहे बिना ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जानने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी की ऐसी कृपा है। उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे शोक अवस्था से भी बाहर निकाल दिया। आशीष की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा वृष्टि सब पर होती है, परंतु केवल नम्र प्रकृति वाले उसे ग्रहण कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे घाटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।